वाह सुल्तान वाह, तुमने कितना ही बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया है। सर्वर उसको कॉल करके उसको खूब जैसा कि जलील करता है, जिसकी वजह से उसमें और ज़्यादा हिम्मत आ जाती है कि और बुरे तरीके से उन लोगों का हश्र किया जाए। लेकिन ये बात वो भूल रहा है कि अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि दूसरी तरफ नोफल ने भी ये ठान लिया है कि अब इसका दी एंड करके ही दम लेगा। खैर, अब देखेंगे कि सुल्तान की इस हरकत का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो चुका है और हर तरफ इसके चर्चे होना शुरू हो चुके हैं कि वाकई में इंसान बिल्कुल पागल है और इसके साथ रहना सरासर बेवकूफ़ी है। असरा जो के परेशान नज़र आ रही है और सोच रही है कि बहुत ही गलत काम हो गया, लेकिन वो ये बात नहीं जानती कि कुछ गलत नहीं होगा। सर्वर उसको समझाने की कोशिश कर रहा है और उसको कहता है कि कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि जो हुआ ये तुम्हारे हक में बेहतर हो चुका है। ये सारी हकीकत खुलकर सबके सामने आ चुकी है और सबके सामने उसने इस चीज़ का इजहार भी किया है कि वो कुछ भी कर सकता है। खैर, तुम्हें अब काफ़ी ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है और अपने आप को बहुत ज़्यादा महफूज रखने की ज़रूरत है। इसलिए बेहतर यही है कि तुम कहीं भी आना जाना हो तो इसरार के अलावा किसी के साथ मत जाना। अगर मेरे साथ जाना हुआ तो मेरे साथ चली जाना। खैर, अब देखेंगे कि स्टार उसकी हर चीज़ में काफ़ी ज़्यादा मदद करने की कोशिश कर रहा है और इसको समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब पुरानी बातों को लेकर परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से शुरू किया जाए तो ही बेहतरीन बात है। खैर, अब देखेंगे कि बहुत ज़्यादा खुश हो चुकी है अब असरा दूसरी तरफ, और वो जान चुकी है कि अब उसका सारा कुछ ठीक होने वाला है। यानी कि वो जैसे ही अपने भाई से बात करती और कहती है कि मुझे एक तरफ सुकून भी आ चुका है कि सबको उसकी असलियत खुद ही पता चल चुकी है। ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। जो हुआ सो हुआ, लेकिन आप समझो कि आपकी बहन की सारी बातें शुरू हो गई, अब का बुरा वक्त शुरू हो चुका है। लेकिन सर्वर उसको कहता है कि मेरी बहन का बुरा वक्त उस वक्त ही शुरू हो गया था जिस पल में तुमने उसके साथ ये हरकतें की थी, जिस पल में तुमने उसे जलील किया था। यकीन मानो, शादी के बाद ही उसका बुरा वक्त चल पड़ा था, लेकिन अब मज़ीद मैं उसका बुरा वक्त नहीं रहने दूंगा। अब हमने फैसला कर लिया है कि अब बस ये काम ख़त्म होगा और दुनिया इस बात की गवाह है कि तुम क्या चीज़ हो। दूसरी तरफ नौफल भी सुल्तान की सारी हकीकत को वाज़िया करना चाहता है और सबके सामने बताना चाहता है कि वाकई में ये इंसान बहुत ही करप्ट सा इंसान है और इसके साथ रहना बेहद मुश्किल है। इस बात में असरा को काफ़ी सहूलत मिलने वाली है, क्योंकि सब मिलकर उसका असली चेहरा दुनिया के सामने लाने वाले हैं। 50 से 60% तो इसका चेहरा दुनिया के सामने आ चुका है, लेकिन मज़ीद अब नौफल ये काम करेगा और प्रीजे में भी बहुत हिम्मत आएगी और वो भी इसरा को समझाती है कि कभी भी उसकी बात का यकीन मत करना और अपने फ़ैसले को मत बदलना, क्योंकि वो इंसान बदलने वाला नहीं है। उसने मेरे साथ जो जो कुछ किया है मैं कभी भी नहीं भुला सकती। उसकी वजह से मैंने अपने इतने कीमती रिश्ते खो दिए हैं और मुझे कुछ पता भी नहीं कि वो लोग कहाँ हैं, किधर हैं, क्या है। इसलिए बेहतर यही है कि कभी भी ऐसे इंसान की बात का यकीन मत करना और कभी भी इसके धोखे में मत आना। बस मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके इससे अपनी जान छुड़वा लीजिए, क्योंकि ये इंसान आपको पूरा पागल करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा और कभी भी आपका साथी नहीं बन सकता है, बल्कि हमेशा आपके साथ गलत ही करेगा। मुझे इस चीज़ का यकीन है कि अब आपको उसकी बड़े अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है और आप उसको बहुत जल्द छोड़ देंगी। ड्रामा शिद्दत के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि सुल्तान ने अपने पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार दी है। उसने सारी दुनिया, सारे जहान के सामने खुद अपना चेहरा दिखा दिया है और बता दिया है कि वो क्या कुछ कर सकता है। इस चीज़ का उसको अंदाज़ा नहीं था कि वो खुद अपने मुंह से इतना पागल हो जाएगा कि सब कुछ बोलने लग जाएगा। ये चीज़ बहुत ही अच्छी और बेहतर हो चुकी है अब इस लड़की असरा के लिए, क्योंकि अब जैसे ही बात खुलेगी, मज़ीद बात बढ़ेगी और तलाक की बात पहुंचेगी तो खुद ही सारा ज़माना बताएगा कि वाकई में सुल्तान एक
नॉर्मल इंसान नहीं है। उसने इस तरह का बिहेव किया है कि जैसे कोई पागल इंसान कर रहा हो। वो इस बात का सबूत मिल चुका है। तो नाज़रीन, आपको बताते चले कि काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ चुकी है असरा हमारी कि आखिर सुल्तान क्या चाहता है। मैं तो फिर सोच रही थी कि उसको माफ़ कर दूं। उस मुलाकात के बाद मैंने सोचा था कि मैं उसको माफ़ कर दूंगी और दिल में कोई बात नहीं रखूंगी। आगे से आप देखेंगे कि उसकी भाभी जान उसको समझाने की कोशिश में लगी हुई हैं कि वो तुम्हारी तरह नहीं है। तुमने सरासर गलती की है इस चीज़ को मानने में। कभी भी वो तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, तुम्हारे साथ शामिल नहीं हो सकता, बल्कि कहा जाए कि वो तुम्हारे काबिल ही नहीं है। सरवर इस चीज़ की तसल्ली दे रहा है अपनी बहन को और कहता है कि मैं तुम्हें कैसे उस आग में दोबारा धकेल सकता था। मुझे यकीन था कि मेरी बहन कभी भी इस चीज़ पर शक नहीं करेगी कि जो कुछ भी हुआ सब उसकी अपनी मर्ज़ी से हुआ। यानी कि बात असल ये सामने आ रही है कि सुल्तान जो है वो ठान चुका है और सरवर को कॉल करके कहता है कि जो माजरा हुआ ये सारा आपका किया धरा था और आप ये ही चाहते थे कि ऐसा ही हो, क्योंकि आपके दिल में जो ख्याली पुलाव चल रहे हैं अपनी बहन को लेके कि आप असरार के साथ उसकी शादी करके उसको खुश रखेंगे और वो अपनी ज़िंदगी में बड़ी खुश रहेगी। तो जनाब, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। जो हुआ सो हुआ, लेकिन आप समझो कि आपकी बहन की सारी बातें शुरू हो गई, अब का बुरा वक्त शुरू हो चुका है। लेकिन सरवर उसको कहता है कि मेरी बहन का बुरा वक्त उस वक्त ही शुरू हो गया था जिस पल में तुमने उसके साथ ये हरकतें की थी, जिस पल में तुमने उसे जलील किया था। यकीन मानो शादी के बाद ही उसका बुरा वक्त चल पड़ा था, लेकिन अब मज़ीद मैं उसका बुरा वक्त नहीं रहने दूंगा। अब हमने फैसला कर लिया है कि अब बस ये काम ख़त्म होगा और दुनिया इस बात की गवाह है कि तुम क्या चीज़ हो। दूसरी तरफ नौफल भी सुल्तान की सारी हकीकत को वाज़िया करना चाहता है और सबके सामने बताना चाहता है कि वाकई में ये इंसान बहुत ही करप्ट सा इंसान है और इसके साथ रहना बेहद मुश्किल है। इस बात में असरा को काफ़ी सहूलत मिलने वाली है क्योंकि सब मिलकर उसका असली चेहरा दुनिया के सामने लाने वाले हैं। 50 से 60% तो इसका चेहरा दुनिया के सामने आ चुका है, लेकिन मज़ीद अब नौफल ये काम करेगा और प्रीजे में भी बहुत हिम्मत आएगी और वो भी असरा को समझाती है कि कभी भी उसकी बात का यकीन मत करना और अपने फ़ैसले को मत बदलना, क्योंकि वो इंसान बदलने वाला नहीं है। उसने मेरे साथ जो जो कुछ किया है मैं कभी भी नहीं भुला सकती। उसकी वजह से मैंने अपने इतने कीमती रिश्ते खो दिए हैं और मुझे कुछ पता भी नहीं कि वो लोग कहाँ हैं, किधर हैं, क्या है। इसलिए बेहतर यही है कि कभी भी ऐसे इंसान की बात का यकीन मत करना और कभी भी इसके धोखे में मत आना। बस मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके इससे अपनी जान छुड़वा लीजिए, क्योंकि ये इंसान आपको पूरा पागल करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा और कभी भी आपका साथी नहीं बन सकता है, बल्कि हमेशा आपके साथ गलत ही करेगा। मुझे इस चीज़ का यकीन है कि अब आपको उसकी बड़े अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है और आप उसको बहुत जल्द छोड़ देंगी।